अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू सना सलमान ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छे से हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं खैरियत से हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं माँ बनी थी, जब मेरी बेटी हुई थी, उस वक्त एक न्यू पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कब क्या किस तरह से करना है। लेकिन जब बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोता है, बिना वजह रोता है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता है उस वक्त हम क्या करें, किस तरह से ट्रीट करें, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे मौका दें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चे ज़्यादातर से दो वजह से रोते हैं। दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है कि या तो उन्हें भूख लगती है। जब वो छोटे होते हैं वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो जब उन्हें भूख लगती है तो वो चाहते हैं तुरंत उन्हें दूध मिल जाए। अगर मदर फीड कर रहा है, बच्चा माँ का दूध ले रहा है तो काफ़ी अच्छा है वो तुरंत। और लेकिन जब फार्मूला फीड पे अगर बच्चे रह जाते हैं तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है दूध बनाने में, 1 मिनट तो लगेगा ही। दूध तो पानी डाला, फिर ऑन से पाउडर को डाला, तो कुछ समय तो हमें लगेगा ही, लेकिन बच्चे स्पीड पकड़ लेते हैं और रोते ही रहते हैं। तो बच्चे दूसरा वजह होता है उनके पेट में दर्द होना, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, एब्डोमिनल पेन। तो इस वजह से बच्चे रोते हैं। तो बच्चे अगर रो रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर के पास मैं बहुत गई हूँ। स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता था, रोती थी, रात भर रोती थी, कुछ समझ में नहीं आता था आखिर इतना रो क्यों रही है। तो फिर डॉक्टर ने बस यही सजेस्ट किया कि जब रो रही है तो एक तो आप उसको शोल्डर पे रख के बर्प कराएं, उसको ऐसे ऐसे रिलैक्स मिलता है बच्चा लोग को। डेकार, दूध पीने के बाद डेकार बच्चों को दिलवाना सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। और दूसरा, जब उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दवा, मेडिसिन, हमें मेडिसिन ही देना पड़ेगा और क्या कर, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर मदर फीड जो होता है, मदर का जो मिल्क मतलब बहुत हल्का होता है, वो बच्चे बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन फार्मूला फीड थोड़ा सा इसमें प्रोबायोटिक नहीं होता है, मतलब प्रोबायोटिक होता है लेकिन थोड़ा कम होता है फार्मूला फीड में। तो बच्चों को जब ज़्यादा पेट में दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो उन्हें गैस की दवा देनी चाहिए, दूसरी पेट दर्द की दवा देनी चाहिए। तो पहला जो दवा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो किस तरह का होता है और उसका नाम, वो दवा है ये नियोपेप्टीन। 15 ml का ये बॉक्स आता है, ठीक है। ये आप 12 ड्रॉप्स दे सकते हैं इन्फेंट्स को। फिर इसको आप डेली दे सकते हो। कोई इसका 1 मंथ दे, आप अपना 40 डेज़ दे बच्चों के स्टार्टिंग में जब रो रहे हैं। तो नियोपेप्टीन काफ़ी सेफ़ है, मैं तो यही देती थी अपनी बेटी को, ठीक है। और दूसरा जो दवा है वो भी मैं आप लोगों को, कॉलीमैक्स, और एक इसी का आता है कॉलिक 8। ये भी आप 10 ड्रॉप्स दे सकते हैं। कॉलीमैक्स, कॉलिक 8 दे दें, बच्चा रो रहा है तो ठीक है। अगर जब इससे भी वो चुप नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा तो टाइम लगेगा, 10 मिनट 10 मिनट तो कम से कम लगेगा दवा का असर करने में। तो ये जो दवा है कॉलीमैक्स, कॉलिकेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि थोड़ा सा महंगा होता है ये। और नियोपेप्टीन भी आप दीजिए, ठीक है। और जब इससे बच्चा नहीं चुप हो रहा है, उसके बाद भी रोए जा रहा है, तब आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए इमरजेंसी में, या जैसे भी आप दिखाना चाहते हैं उस तरह से आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।